चलिए तो जान लेते हैं ये सप्ताह कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए 14 से 20 अप्रैल तक जो ये सप्ताह है जिसमें कई सकारात्मक संकेत लेकर ये आएगा। इस सप्ताह की प्रमुख पहलों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं हम कैरियर और व्यवसाय पर। तो इस सप्ताह व्यापार और तरक्की, जो नौकरी है उसमें तरक्की होगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जो भविष्य में आपको क्या करेंगे, लाभकारी सिद्ध करेंगे। अब जानते हैं आपका आर्थिक दृष्टिकोण। तो जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो उसकी जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी। इस समय आपके थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में आने वाली परेशानी से आप बच सकें। लेकिन ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो वीक है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपके लिए। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि इसमें आमदनी की ज़्यादा वृद्धि नहीं होने वाली। जो जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। चलो अब बात करते हैं आपके प्रेम और संबंध के बारे में। आपका जो प्रेम है और दूसरों से रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे। तो प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ में वृद्धि होगी आपकी। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो यह समय उस रिश्ते को और मजबूत बनाने का है। एक जो सिंगल हैं उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आ सकता है और जो दाम्पत्य सुख में जो कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जो पति पत्नी है उनके दाम्पत्य सुख में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जो मतभेद उत्पन्न होंगे उनमें आप वार्तालाप या संवाद से उनका समाधान निकाल सकेंगे। पारिवारिक मामलों में थोड़ा धैर्यपूर्वक व्यवहार बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। कोई भी कैसी भी टाइप की स्थिति अगर होती है तो उसे बैठ के और संवाद के बीच में सुलझाया जा सकता है। तो चलो अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका समान रहेगा, लेकिन पुराने रोग फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जैसे कमर में हड्डियों का दर्द, जोड़ों में से जुड़ी हुई समस्याएं। कार्यभार, जो काम काज की भाग दौड़ के कारण आप थोड़ा सा थकावा महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम और व्यायाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते के सुझाव की। आपके लिए इस हफ्ते कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जो कार्य है वो आपको अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखना चाहिए और कठोरता से बचना चाहिए। अपना स्वभाव को जरा विनम्र बनाएं और जो आपके अंदर कठोरता है उसको जरा लचीलेपन में बदलिए। धैर्य और मेहनत से कार्य करें। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने धैर्य और मेहनत के साथ करें। अल्प प्रयासों से हमेशा क्या होगा, लाभ तो होता है लेकिन आर्थिक क्षति के योग भी बन रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, धैर्य रखिए और मेहनत के साथ कार्य करें। दूसरों से अपेक्षाएं निराश कर सकती है, इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें। आप किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, बल्कि अपने आप से अपेक्षाएं रखें, क्योंकि हमेशा जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। तो इस सप्ताह का समय आपके लिए कई अवसर लेकर आएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण और सतर्कता के साथ आप इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशि में सूर्य की क्या स्थिति है। मकर राशि, सूर्य की जो स्थिति है आपके जीवन में अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और व्यावसायिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण समय को इस समय दर्शाती है। तो इस अवधि में आप अपने जीवन के लक्ष्यों और दिशा पर गहराई से विचार करेंगे। यह समय आत्मविश्लेषण का है, जहाँ जहाँ आप अपने भविष्य की योजनाओं का पुनः मूल्यांकन करेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत देता है। आपकी मेहनत और समर्पण से आपको प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त होगी। ये समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे हाथ पाँव में दर्द होना, जिनका बीपी कम है उनका और लो हो जाना, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनका और बढ़ जाना, जैसी आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए आप क्या करें, नियमित ढंग से योग करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और यही आपके लिए लाभकारी होगा। और परिवार के संबंधों की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता के जो स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार में जितने भी मतभेद चलते आ रहे थे वो उन सबका समाधान होगा। तो आप सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं। रविवार को उपवास करें, यह सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने में प्रदान करता है। और तांबे या लाल वस्त्र या फल का दान करें, ये उपाय भी सुफल देता है। रविवार को जो है वो नमक का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कर भी सकते हो तो आप केवल और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें।